बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2C पेज 65 क्वेश्चन नंबर 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये हमने लिख ली। एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एक को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मुझे इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि जी 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालना आसान है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो मैंने 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से y को मैंने माइनस था तो मैं इधर शिफ्ट कर दिया इसको, और 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो y की वैल्यू निकल आई 5x माइनस 5। इसको मैंने इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब ये जो वैल्यू निकली है इक्वेशन 1 से निकली है, तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे y की जगह पर। तो मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिखी मैंने, y की जगह पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 3x प्लस 2 5 ज़ा 10x प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 29। नाउ 10 प्लस 3 13, माइनस 10 को हम उधर ले गए, तो 29 प्लस 10, तो 29 प्लस 10 कितना हो गया 39। 13x, तो 13 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड कर दिया। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 13 3 ज़ा 39। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। अब इस वैल्यू को हम चाहें तो इन इक्वेशंस में भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम रखेंगे a में तो सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास सामने आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a। नाउ इक्वेशन a मैंने ये लिख दी, सिर्फ x की जगह पे मैंने 3 पुट किया। 5 6 15 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 10। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया x3 एंड y 10। नाउ अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4e देखते हैं। उसी तरीके से सॉल्व होगा। दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का। यहाँ से y की वैल्यू निकालना इक्वेशन 2 से आसान है। तो मैंने 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था मैंने। y नेगेटिव है, इसको इधर ले गया, और 2 को मैं इधर ले आया, साइन चेंज हो गए इनके। तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया। तो हमने 2 से निकाला था इस वैल्यू को, तो अब हम इस वैल्यू को 1 में रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दी है। इस तरीके से मैंने y की जगह पे 4x माइनस 2 ये वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x 3 4 ज़ा 12x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। x वालों को आपने ऐड कर लिया, कांस्टेंट को आपने उधर शिफ्ट कर दिया। तो दिस बिकम 17x इज इक्वल टू 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 17 अपॉन 17, तो x इज इक्वल टू 1 आपके पास ये आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a। इस x की वैल्यू को a में रख देंगे वैल्यू। तो a मैंने ये लिख दी, y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू x की जगह पे 1 रख दिया। 4 1 ज़ा 4 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 एंड x1 y2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जी भी हम देख लेते हैं। सिमिलरली दो इक्वेशंस हैं इसमें भी। तो मैं इसमें से इक्वेशन 1 ले ली मैंने, यहाँ से y की वैल्यू निकालना आसान है। तो x को उधर ले गए, तो 9 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब इस क्योंकि 1 से निकाला था, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, दूसरी वाली इक्वेशन में रख दें आप। तो दूसरी इक्वेशन ये क्या है, इक्वेशन 2 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो दिस बिकम 5x माइनस y की जगह पे y की वैल्यू रखी है इज इक्वल टू 4। तो 5x माइनस 2 9 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 4। नाउ सॉल्व कर लें। x वाली वैल्यू को आप ऐड कर लें 7x, कांस्टेंट को भी ऐड कर लें 22। तो x इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, ठीक है।
22/7। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए। अब ए में इस x की वैल्यू को हम इस जगह पे पुट कर देंगे। इक्वेशन ए मैंने उतार ली, y = 9 - x। तो y = 9 - 22/7, x की वैल्यू क्या थी 22/7। एलसीएम ले लिया हमने, 7 एलसीएम आ गया। ये 7 इधर मल्टीप्लाई कर गया 63 - 22/7। 63 में से 22 लेस किए तो 41/7। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया 22/7 x की वैल्यू हो गई, 41/7 y की वैल्यू हो गई। नाउ होमवर्क आपका क्या है, एक्सरसाइज 2C पेज 65 क्वेश्चन नंबर 4 का F एंड H आपने होमवर्क में करना है। दैट्स ऑल।